श्रावण मास में अधिक मास का संयोग धार्मिक कार्यों और अनुष्ठानों के लिए विशेष फलदायी है। पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत कथा कराना या श्रवण करना मानव जीवन के लिए अनमोल है। इसी श्रृंखला में प्रखर प्रकांड व्यासाचार्य देवी साक्षी शुक्ला की कथा अनवरत जारी है। कमला नगर ब्रज बिहार श्री राधा कृष्ण मंदिर में कथा को विराम देने के साथ श्री राधा कृष्ण मंदिर नेहरू नगर में उनके श्रीमुख से कथा का शुभारंभ हो रहा है, जिसकी भव्य कलश यात्रा निकाली गई। श्री राधा कृष्ण नेहरू नगर मंदिर पहुंची कलश यात्रा में कलशों को व्यास पीठ के समीप स्थापित कर परीक्षित श्रीमती ब्रजेश शर्मा ने श्रीमद् भागवत और व्यास पूजन कर देवी साक्षी शुक्ला को व्यास गद्दी पर विराजमान कराया। वहीं सभी भक्त प्रेमियों ने मंत्रोच्चारण के साथ पुष्प अर्पित कर श्रीमद् भागवत की भव्य आरती की। आपको बता दें, श्री राधा कृष्ण मंदिर नेहरू नगर में श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह का शुभारंभ मंदिर महेंद्र श्री अतुल कृष्ण शास्त्री, राजेश प्रसाद शुक्ला, आचार्य गुरु प्रसाद शुक्ला और श्रीमद् भागवत की रसिक प्रवक्ता देवी साक्षी शुक्ला के सानिध्य में शुरू हुआ। 2 अगस्त तक यहाँ श्रीमद् भागवत की अमृत वर्षा कर देवी साक्षी शुक्ला भागवत प्रेमियों को श्री कृष्ण लीलाओं का रसपान कराते हुए सांसारिक मोह माया और जीवन चक्र के बंधन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर भक्ति मार्ग की राह दिखाएंगी। देवी साक्षी शुक्ला और आचार्य गुरु प्रसाद शुक्ला ने मनोहर समाचार से साक्षात्कार के दौरान श्रीमद् भागवत कथा की महिमा और युवाओं की इसके प्रति जिम्मेदारी को बयां किया।
देखिए, वैसे भगवान के प्रति कोई भी कार्य करिए उसके लिए हर समय सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, पर यह पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, तो अधिक मास इसे क्यों कहते हैं? अधिकस्य अधिकम फलम। तो अधिक मास में श्री प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री अवधेशानंद गिरी जी बताते हैं कि हम कोई साधारण कार्य करते हैं, अगर वही कार्य हम पुरुषोत्तम मास में करते हैं तो उसका 27 गुना फल हमें प्राप्त होता है। इसीलिए कथा श्रवण करें, कथा मनन करें अपने जीवन में, और सभी पुरुषोत्तम मास में इस श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का लाभ उठाएं। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ बोलते हैं। ये कोई साधारण यज्ञ नहीं, इसमें ज्ञान यज्ञ लग जाता है, क्योंकि भागवत का तो अर्थ ही है भक्ति ज्ञान वैराग्य का तत्व, तो इसीलिए ये ज्ञान यज्ञ है। ये अन्य यज्ञों से और सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आज की युवा पीढ़ी जो सनातन धर्म से बहुत पिछड़ती जा रही है और भगवान के प्रति उनकी आस्था कहीं ना कहीं डगमगा रही है, जिसके कारण बहुत प्रकार की विडंबनाएं होती हैं, जिसके उदाहरण हमें रोज सुनने को मिलते हैं। तो युवा पीढ़ी से, यूथ जनरेशन से मैं केवल ये कहना चाहूँगी कि वह पढ़ाई तो करते ही हैं, वह तो सर्वोत्तम बात है, लेकिन अपने सनातन धर्म के प्रति भी जागरूक होएं, अपने सनातन धर्म के प्रति रुझान दिखाएं, अपने इष्ट देवता भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के प्रति रुझान दिखाएं, जिससे कि ये हिंदू राष्ट्र में किसी प्रकार की विडंबनाएं ना आए, किसी प्रकार की परेशानी ना आए। क्योंकि युवा पीढ़ी यदि सनातन धर्म को लेके चलेगी तो धर्म प्रज्वलित होगा। इस प्रकार युवा पीढ़ी को भी सनातन धर्म से जुड़ना चाहिए। जी, भागवत श्रवण का तात्पर्य है, प्रथम बात तो ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास को अधिक मास भी कहा जाता है। उसमें भी ये श्रावण मास में जो अधिक मास हुआ, ये 19 वर्ष के बाद ये संयोग प्राप्त हुआ। और जहाँ तक रही भागवत श्रवण करने की, तो श्रीमद् भागवत के अंतर्गत कहा जाता है कि भगवान कृष्ण जब इस धराधाम को छोड़ करके स्वधाम गमन करने लगे, तो उस समय उद्धव जी ने भगवान से प्रश्न किया, प्रभु आपको कहाँ और किस जगह हम प्राप्त करें, किस जगह देखें? क्योंकि मूर्ति इत्यादि पूजा को हमारे धर्म में 2 प्रकार की पूजा होती है, सगुण और निर्गुण। तो हम सगुण उपासक हैं, सगुण उपासक के लिए किस जगह भगवान को प्राप्त करें, हम कहाँ पर देखें? तो भगवान ने कहा कि जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये साक्षात भगवान की वांगमयी मूर्ति है, और इसको किसी भी समय में किसी भी जनरेशन के लोग अगर श्रवण करें, मनन करें, तो वो हर समय में, युवान हो, वृद्ध हो अथवा बालक हो, भगवान कृष्ण सबके लिए रोल मॉडल हैं। भगवान कृष्ण ने जो काम किया वह कार्य बालकों के लिए भी है, युवानों के लिए भी है और वृद्धों के लिए भी है। वो एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे, तो उनकी साक्षात वांगमय मूर्ति है श्रीमद् भागवत पुराण। इसका श्रवण करने से व्यक्ति को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है।